हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि साइकोलॉजी और हमारी सावधानी किस प्रकार से मिलकर हम एक नाव को तैरने के उपयोग को बना सकते हैं। कहने का अर्थ ये कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कोई चीज़ों को नहीं समझना चाहता, किंतु उसे रियलिटी में समझने के ऊपर किस प्रकार समझने का अभ्यास करना चाहिए, उसके बारे में हमें डिटेल में समझना होगा। क्योंकि एक सही प्रकार की जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अभ्यास हमें जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य करता है, किंतु हम अपने आप को ही समर्पित नहीं कर पाते कि हम अपने काम को किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारी बेसिक स्किल के द्वारा ही हम जीवन में कर पाएंगे। किंतु हमें समझना चाहिए कि हमारी स्मार्ट वर्क और बेसिक स्मार्ट चीज़ों पर क्या कॉन्सेप्ट बनता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को सही प्रकार से समझने की योग की शक्ति के बारे में हम सभी जान पाएंगे जब समझने का अभ्यास करेंगे। हम अपने कर्मों की द्वारा ही समझ पाएंगे कि हमारे कर्म किस प्रकार से काम करते हैं और हम उनको किस तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि जानने और अपने आप को बेहतरीन बनाने से पहले हमें खुद के बारे में भी जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को और अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से यूज कर पाएंगे। क्योंकि लोगों की मानसिकता और स्वयं के बारे में जानने से पहले हमें ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है कि हम अपने विचारों से ज़्यादा स्वयं की गलती पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है ये गलती है, किंतु ये चीज़ें हमें आसानी पूर्वक हमारी सही हो जाएंगी, किंतु हमें यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। कहने का अर्थ ये कि ये हमारी गलती नहीं, ये हमारी लत हो जाती है, जिनको सुधारना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल विषय बनता है। इसीलिए हमें अपने आप को और अपने सोच को डाउन करना होगा, क्योंकि हमारे अभ्यास के प्रति हम अपने लालच को हमेशा हाई रखने की कल्पना करते हैं कि 10,000 से हमारा 30,000 या 50,000 बन जाए, किंतु ये असंभव चीज़ें हैं। किंतु इनके चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो हम प्रॉफिट की तो पता नहीं, किंतु हमारे जो कैपिटल यूज हो रहा है उसे ज़रूर हम डुबा बैठेंगे। इसीलिए हमें अपने आप को सही मायने पर समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को और अपने मानसिकता के द्वारा हम अपनी भावना को व्यक्त कर पाएँ, क्योंकि भावना को व्यक्त करने के लिए हमें आवश्यक बातों और महत्वपूर्ण जानकारियों का जानना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने की कोशिश करें, तभी हम अपने आप को सही प्रकार से समझ पाएंगे। किंतु ये हमारी कॉन्सेप्ट के पहले हमें ये जानना चाहिए कि ट्रेड से पहले हमें अपने नियम को विस्तार पूर्वक समझ लेना चाहिए कि हमारे नियम हमें किस प्रकार सहयोग करते हैं और इनके माध्यम से हम कितनी बड़ी लड़ाई को भी सही प्रकार से समझ पाएंगे। क्योंकि एक बेहतरीन काम करने के लिए हमें सोच का होना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि हमारी सोच सही होगी तो हम लंबे समय तक मार्केट में एक सही नॉलेज करेगा। किंतु कोई भी अपने स्वभाव के बारे में नहीं समझता, किंतु एक स्वभाव के कारण ही हम अपने आप को सही प्रकार से जान पाते हैं। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए हमारी मानसिक और हमारी साइकोलॉजी किस प्रकार से काम करती है और हम उसे
किस प्रकार नियंत्रण कर पाएंगे उसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होना आवश्यकजनक है। किंतु हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम कोई भी काम करते हैं उस समय हम किस प्रकार से अपने अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न करें, क्योंकि जब तक हम हमारे अंदर डिमोटिवेट और डर की भावना और लालच की ये चीज़ें होंगी तो हम अपने आप को सुधार ही नहीं पाएंगे, क्योंकि स्वयं को सुधारना हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक है। किंतु हमें अपनी सोच के बारे में समझना चाहिए कि हम अपने आप को किस प्रकार से सही मार्ग पर ला पाएँ, क्योंकि मार्ग के प्रति सही साइकोलॉजी को हमें समझना पड़ता है। किंतु हम अपने अभ्यास के द्वारा एक शक्ति के अनुसार ज्ञात ही नहीं कर पाते कि हमारी साइकोलॉजी ही हमें अपने मानसिक चीज़ों को बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु हमें हमारी सोच हमेशा एक ही चीज़ पर टिकी रहती है कि किसी भी प्रकार से हमारा प्रॉफिट हो जाए। किंतु हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट के बारे में हम सोच कर मार्केट में एंट्री करते हैं, किंतु प्रॉफिट से ज़्यादा हमें कई बार लॉस की सीख देखने को मिलता है, क्योंकि लॉस हमारे पास आते हैं किंतु लॉस हमारे लिए बेनिफिट का भी काम करते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम कोई भी साइकोलॉजी और अपने डिसिप्लिन के द्वारा लेते हैं, किंतु लॉस के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी गलतियां कहाँ पर होती हैं और हम इन गलतियों को किस प्रकार से नियंत्रण पा सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में सही प्रकार से सोचना और अपने अंदर बदलाव की भावना उत्पन्न करना ये बहुत ही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हम अपने बारे में और अपने सोच के बारे में सही प्रकार से जान ही नहीं पाते कि हम अपने आप को सही मानसिकता के काबिल बना पाएँ, किंतु अपने मन से ज़्यादा हमें स्वयं की लगन की भावना होनी चाहिए कि हम अपने आप को बेहतरीन और अपने द्वारा निर्मित करने के डिसिप्लिन के बारे में सही प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान की भावना नहीं होगी और हम ज्ञान को सही प्रकार से नहीं यूज करेंगे तो यही हमारा ज्ञान हमें ऐसे हालातों पर मजबूर कर देगा जहाँ पर निकलना हमारे लिए बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप के अंदर सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें अपने माइंड के भी भटकाव के बारे में समझना होगा कि हमारा माइंड हमें सही मार्ग पर जाते जाते किस प्रकार से भ्रमित करता है और हम उन चीज़ों को सही प्रकार से नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें अपने सोच के बारे में जानना होगा कि हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो मोटिवेशन के द्वारा उत्पन्न भावना के द्वारा, किंतु कुछ समय बाद हम उन चीज़ों को सोचते हैं फिर कभी कर लेंगे। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम हमेशा कल के ऊपर छोड़ देते हैं, किंतु कल कभी आता नहीं और हम टालते टालते अपने समय की कीमत ही नहीं समझ पाते। कहने का अर्थ ये कि हमारा समय बहुत ही मूल्यवान है, किंतु हमें इसकी इसकी वैल्यू समझ लें तो यह हमारे लिए बहुत ही आवश्यकजनक होगा, किंतु हम इनको सही प्रकार से समझने का कार्य ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये कि हर चीज़ का एक सही उपयोग समय और ज़रूरत होती है, किंतु हम उनको सही प्रकार से ना समझें तो ये हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियां हो सकती हैं। किंतु हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी कमियों को जानकर उनको नियंत्रण करने की कोशिश और अभ्यास करेंगे, किंतु शुरुआती दिनों पर इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें
थोड़ी सी तकलीफ और कठिनाइयाँ आएंगी, जिसके द्वारा हम अपने आप को इन चीज़ों से बहुत ही कंटिन्यू मेहनत करें तो समय के अनुसार ये सुधर भी सकती है, किंतु हमें अपने सोच पर बहुत ही विचार रखना है, क्योंकि अपने विचारों के द्वारा ही हमें पता होगा कि हम अपने काम और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को किस प्रकार से यूज कर पाएँ। किंतु हमें तभी कभी न कभी ये बातों का महत्व समझना चाहिए कि लोग सबसे ज़्यादा मार्केट पर किस प्रकार से लॉस करते हैं, क्योंकि लॉस की कहानी सभी व्यक्ति को खराब लगती है और ये लॉस को देखना भी नहीं चाहते, किंतु हमें ये सही प्रकार से समझना होगा कि लॉस के समय लोग किस प्रकार से अपनी गलतियों को उत्पन्न करते हैं और गलतियों से हमें हमेशा सीखने को मिलता है। इसीलिए हमें अपनी गलती और दूसरों की गलतियों से भी सीखने को प्राप्त होगा, क्योंकि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत और अपने ऊपर कर्तव्य की एक भावना को उत्पन्न होगा, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें सही जानकारी और सही साइकोलॉजी को समझने का अभ्यास ही नहीं होगा, क्योंकि हमें हर समय कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए और हम अपने कोशिश के द्वारा ही अपने आप को सुधार की भावना उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हमारे विचार और हमारी मानसिकता इस प्रकार बनाई होती है कि हम हर चीज़ पर विश्वास ही नहीं करते, किंतु हम अपने समय को गलत चीज़ों पर लगा देते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम घूमने फिरने और फालतू के कामों पर समय देते हैं, किंतु जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव की योग्यता रखता है हम उन चीज़ों पर सही समय ही देना नहीं पसंद करते हैं। इसीलिए हमें अपने आप से सवाल करना है कि हम जो काम कर रहे हैं फालतू, तो उन कामों से हमारी लाइफ पर कभी भी कठिनाई आएगी या नहीं। कहने का अर्थ ये कि समय के अनुसार भी हमें तय करना होता है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें किस किस प्रकार की बातों और सावधानी की ज़रूरत होगी, जिससे हम अपने आप को आगे के समय पर सेफ महसूस करें, क्योंकि अपनी शुरुआत के समय हमें हर समय अपने माइंड को शांतिपूर्वक रखना होगा, क्योंकि हमारा अशांत मन भी हमें भ्रम जाल पर फंसाने का कार्य करता है, किंतु हमें अपनी सोच को अटल रखना है, क्योंकि जब हमारी सोच अटल होगी तो हमारे विचार भी उसके ऊपर काम करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की ज़रूरतों का मतलब ये है कि हमें अपने आप को बदलने और अपनी योग्यता को जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि हम हमारी गलतियां होती हैं तो किस प्रकार से होती हैं और हम इसे नियंत्रण करेंगे तो किस प्रकार से, क्योंकि एक सही फार्मूले के अनुसार और एक सही अभ्यास के द्वारा ही हम ज्ञात करते हैं कि हम अपने आप को और अपने विचारों को किस प्रकार से एक सही राह पर चला पाएँ, क्योंकि राह पर चलना तो हमें अच्छा लगता है, किंतु उस पर चलने की विपत्तियों के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता और उन्हीं विपत्तियों पर आ जाने पर हम मार्ग को ही छोड़ना पसंद करते हैं, किंतु हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जिस मार्ग और जिस राह पर हम चल रहे हैं उसकी विपत्तियों के बारे में हम पहले से जानकर ही उनको रोकने और पार करने के उपाय के बारे में हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सीखने का अभ्यास हमें मार्केट ही स्वयं सिखाएगा, क्योंकि मार्केट पर हम समय के अनुसार समय देंगे तो हमें पता होगा कि हमारी एंट्री यहाँ पर हमने किस साइकोलॉजी के द्वारा ली है और हमारा लॉस हुआ तो किस प्रकार से हुआ, क्योंकि ये बातों का हमारा मतलब बहुत ही यूनिक समझ में आएगा कि हम हमारे अंदर बदलाव और हमारी मूर्खतापूर्ण गलतियाँ ही हमें आगे बढ़ने से
रोकती हैं। कहने का अर्थ ये कि कुछ भी हमारे साथ विपरीत और गलत होता है तो हम उसको गलत की भावना को इतना विस्तार कर लेते हैं कि हमें हमेशा हर चीज़ में गलत ही नज़र आता है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान और बदलाव की भावना से देखना होगा कि हमारी कमियां किस प्रकार से हैं और हम इनको किस प्रकार से सुधार पाएंगे, क्योंकि एक सही प्रकार की सुधार पाना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। किंतु हर प्रश्न का हमें आंसर अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन ही शांत होगा तभी हम चीज़ों को आसान पूर्वक समझ पाएंगे। किंतु हमारा मन ही ना शांत रहे तो हम कितनी भी कोशिश कर लें किंतु हम अपने सवालों और अपने जवाबों का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमें अपने आप को बदलाव और सीखने की योग्यता का एक महत्व समझना चाहिए, क्योंकि हमारे महत्व हमारे विचारों पर स्पर्श करते हैं कि हम अपने आप को किस प्रकार से और किस तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि समझना सभी लोग चाहते हैं किंतु उसे सही प्रकार की समझने की स्किल को कोई भी नहीं समझता। किंतु हमें जानना होगा कि हमारी गलतियां शुरुआती दिनों पर मार्केट पर क्यों होती हैं और हम इनको किस प्रकार से नियंत्रण कर पाएँ। कहने का अर्थ ये कि ट्रेड करने से पहले हमें ये सोच लेना बहुत ही आवश्यकजनक है कि हम अपने आप को शांतिपूर्वक रखें, क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक मन की शक्ति के द्वारा ही हम जीवन के पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, किंतु अगर हम मन पर ही नियंत्रण ना रख पाएँ तब तक हम कुछ भी संभव नहीं कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ ये कि अपने मानसिक चीज़ों को सही प्रकार से समझना की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे विचार किस प्रकार से काम कर रहे हैं और हम इनको किस साइकोलॉजी के द्वारा नियंत्रण रख पाएंगे। क्योंकि आप भी कभी भी ट्रेड करें किंतु अगर आपका मन अशांत है तो आप उस दिन ट्रेड ही ना करें, क्योंकि जब हमारा मन अशांत होगा तो हम चीज़ों को सही प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे और हम जल्दबाजी के कारण गलत जगह पर एंट्री करेंगे। किंतु जब हमारा लॉस की कहानी बढ़ती है तब हम स्टॉप लॉस का ही यूज नहीं करते, किंतु स्टॉप लॉस के बारे में और उसकी साइकोलॉजी को नियंत्रण करने के लिए हमें जानना होगा कि हम अपने विचारों और अपनी मानसिकता को किस प्रकार से यूज करते हैं। कहने का अर्थ ये कि लॉस जब हमारा होता है तो हम उसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं, किंतु हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम पहले से ही छोटा अमाउंट से स्टॉप लॉस सेट कर दें। कहने का अर्थ ये कि प्रॉफिट हो तो हमारा बड़ा हो और लॉस हो तो छोटा। कहने का अर्थ ये है कि आपको अपनी कैलकुलेशन और अपनी साइकोलॉजी को बनाने की योग्यता भी रखनी चाहिए कि लॉस के समय हम अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज करें, क्योंकि उस समय हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, किंतु अपने विचारों के प्रति एक सही जानकारी प्राप्त करना ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी सोच को बदलाव की भावना से जागृत कर पाएँ। किंतु हम अपने आप को ही नहीं जान पाते कि हम कुछ जाने और अनजाने के द्वारा हम अपनी आपको गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों के द्वारा हम स्वयं को जान ही नहीं पाते कि कुछ ही समय में हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिन पर सुधार पाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि अगर हम अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस यूज ना करें और हम बिना स्टॉप लॉस से ट्रेड करते हैं तो कहने का अर्थ ये कि शायद हमें उस ट्रेड पर छोटा प्रॉफिट हो जाए, किंतु ट्रेड होते हैं तो उसमें लॉस भी होता है और हमारा
हमारे विपरीत जब मार्केट जाता है तो जितना हमें अमाउंट प्रॉफिट से नहीं मिलता उससे कई गुना मार्केट लॉस से ले जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को सावधान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने आप को और अपनी सोच को सही प्रकार से जान पाएँ, क्योंकि अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम अपनी सोच के योग्य बने, क्योंकि योग्यता हमें एक दिन में नहीं आएगी, किंतु हमें समय के अनुसार लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेहनत के द्वारा ही हम अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। किंतु अगर हम मेहनत ना करें तो हम हमेशा अपने ख्वाबों को कल्पना ही कर सकते हैं, किंतु रियलिटी में उनका कुछ भी महत्व नहीं होता। इसीलिए अपने विचार और अपनी मानसिक शक्ति को समझना होगा कि हमारे साइकोलॉजी और हमारे विचार हमें किस प्रकार भ्रमित करने का कार्य करते हैं और हम इनको नियंत्रण पाएँ तो किस प्रकार से पाएँ, क्योंकि इन बातों का सही मतलब ही किसी को नहीं समझ में आता। कहने का अर्थ ये कि प्रॉफिट हमें हमेशा छोटा होता है और लॉस हमारा बहुत ही बिग होता। तो इसका कारण ये है कि हम अपने आप को और अपनी सोच को सही प्रकार से यूज ही नहीं कर रहे, क्योंकि विचारों को सही प्रकार से समझने से पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि हम अपनी ट्रेड प्लानिंग और अपनी साइकोलॉजी से लॉस में ट्रेड को किस प्रकार से रोकेंगे, क्योंकि प्रॉफिट पर तो कोई नहीं रोकता, किंतु लॉस के समय सही प्रकार की नियंत्रण पाना यही हमारा पहला और एक साइकोलॉजी के प्रति नियम होता है। किंतु इन नियमों का सही प्रकार से कोई भी व्यक्ति पालन नहीं करता। कहने का अर्थ ये कि कुछ लोगों के मन में लालच और अपनी बचत की भावना उत्पन्न होती। कहने का अर्थ ये कि सभी को लगता है टॉप लॉस क्यों यूज करें, इससे हमारा लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। किंतु उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम छोटे अमाउंट को बचाने के चक्कर में अपना बड़ा अमाउंट मार्केट को आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारा बिग लॉस होता है उस समय हम मार्केट को नीचे या ऊपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये नीचे ऊपर ये मार्केट का स्वयं का कंटिन्यू मेहनत होता है। कहने का अर्थ ये कि मार्केट हमारे प्रति नहीं चलता, उसकी चाल और हमारी मानसिक एक कल्पना ही लगा सकते हैं, किंतु उसे काबू में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर बदलाव और सुधारने की भावना होनी चाहिए कि हम अपने कैपिटल को बचाने के लिए पूरा 100% ही लॉस बुक करने की मजबूर होते हैं। कहने का अर्थ ये कि हम कुछ हिस्सा लॉस को बचाने के चक्कर में पूरा ही अमाउंट मार्केट को दे देते हैं, किंतु हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट को हम प्यार से टॉप लॉस देंगे तो हमारा कैपिटल सेफ होगा, किंतु प्यार के और छोटा अमाउंट बचाने के चक्कर में हम पूरा ट्रेड पर ही लॉस कर देते हैं। इसीलिए हमें सही प्रकार से समझना है कि हम अपने ट्रेड और अपनी साइकोलॉजी के द्वारा हम जान पाएँ कि हम अपने आप को और अपने भावनाओं को सही प्रकार से यूज कर पाएँ कि हमारे लॉस को हम अपने अभ्यास और अपनी अनुभव की शक्ति से नियंत्रण कर पाएँ, क्योंकि बिग लॉस हमारे क्यों होते हैं, क्योंकि हम उसमें टॉप लॉस ही नहीं लगाते और अपने कैपिटल की, कहने का अर्थ ये कि हम ओवरऑल कैपिटल यूज करते हैं। जितना भी कैपिटल होता है हम सिंगल ट्रेड पर डालेंगे और टॉप लॉस यूज नहीं करेंगे, और लॉस होता है उसे रिकवर करने के लिए ट्रेड को होल्ड भी करते हैं, और होल्डिंग से भी हम बच जाएं तो हम ओवर ट्रेडिंग करके किसी न किसी प्रकार से कैपिटल को मार्केट को प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा माइंड लॉस के समय इतनी बुरी तरीके से समझने और सही करने की क्षमता ही खो देता है। इसीलिए हमें अपने अंदर बदलाव और एक बुरे समय को नियंत्रण करने की भावना को जागृत करना होगा, किंतु
प्रॉफिट के समय हम हर डिसिप्लिन को अच्छी तरीके से निभाते हैं, किंतु लॉस के समय हमें परिचय देना होगा कि उस समय हम अपने आप को और अपने ट्रेड को किस प्रकार से मैनेज कर पाएँ। क्योंकि इन बातों को कहना बहुत ही आसान है, किंतु रियलिटी पर एक सही फैसला और एक सही ट्रेड प्लानिंग को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसीलिए हमें अपने आप को धैर्य के द्वारा चीज़ों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को और अपने सोच को सही प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण बातों का मान नहीं रख पाएंगे। क्योंकि एक ज्ञान को सीखने के लिए हमारी मानसिकता और अपने विचारों के प्रति चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, किंतु एक ट्रेड को मैनेज करने के लिए कई उपाय और कई तरीके सीखने पड़ते हैं। इसीलिए हमें कभी भी कोई काम करना है तो जल्दबाजी के द्वारा नहीं करना है, हमें शांत मन के द्वारा और एक सही स्किल को ढूंढने और अभ्यास करने की कोशिश है। क्योंकि हम जब सीखने की योग्यता रखेंगे तभी हम अपने आप को और अपनी सोच को सीखने के योग्य बना पाएंगे, किंतु ये हमारी रियलिटी और हमारी मानसिक परिचय है। कहने का अर्थ ये कि मार्केट हमसे नहीं हमारे माइंड से खेलता है कि हम हर ट्रेड पर लॉस पर किस प्रकार की फील करते हैं और प्रॉफिट के समय किस प्रकार की हमारी साइकोलॉजी होती है। इसीलिए हमें मार्केट को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लॉस से पहले ही हमें याद करना चाहिए कि हम अपना अभ्यास और अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखें। क्योंकि जब हमारे विचार और हमारी बेसिक चीज़ मजबूत होंगी तभी हम अपने आप को जीवन में आगे बढ़ाने की योग्य बना पाएंगे। किंतु सही साइकोलॉजी और सही अभ्यास अनुभव के लिए हमें अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत लगातार करेंगे उसी प्रकार से ज्ञान भी हमें समय समय पर सीखने को मिलेगा। इसीलिए हमारे कितने भी कठिनाई आए किंतु हमें सीखना कभी भी जीवन में नहीं बंद करना, क्योंकि सीखने के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।